हे बच्चा 5 व्यक्तियों का साथ तू भूल करके मत करना। भूल करके, जाने भर की तो बात छोड़ दीजिए, भूल करके मत करना। सबसे पहले किस व्यक्ति का? जो सदा झूठ बोलता है। ये प्रेमी भाई बहनों, रहता है चक्रपानपुर में। आज आप फोन करके पूछोगे कि भैया कहाँ हो, तो सीधे वो बताता कि आजमगढ़ है। ऐसा पहला व्यक्ति है जो परमार्थी जीवों का दुश्मन है। वो ऐसा व्यक्ति का पहले बात, जो सदा झूठ बोलता है। दूसरा व्यक्ति प्रेमी भाई बहनों, मूर्ख, जो हित के समय में आपका भारी नुकसान करा दे। तीसरा, कंजूस, जो परमार्थ में खर्चा करने से आपको रोके। तीसरा, ओछा व्यक्ति, जो जरूरत पड़ने पर आपके कामे न आवे। पांचवा, विश्वासघाती, जो अपना लाभ देख करके आपका भारी नुकसान करा दे। ऐसा 5 व्यक्तियों का साथ आप भूल करके मत करना। अगर ऐसे 5 व्यक्तियों का साथ आप करोगे तो आप जान जाओ, बराबर मथुरा जाओगे, बराबर रोज सुमिरन भजन ध्यान करोगे। चाह लो कि सुमिरन भजन ध्यान करके हम कुछ पा ले तो नामुमकिन चीज है। इसको खूंट में बांध लीजिएगा, खूंट में बांध लीजिएगा प्रेमी भाई बहनों। फिर गुरु महाराज ने क्या कहा? हे बच्चा, किसी के पीठ पीछे बुराई मत करना। किसी के गुप्त भेद या गुप्त बात को प्रकट मत करना। तीसरी बात, अपने सतगुरु के आदेश में चलना। चौथी बात, अंदर या बाहर चोरी मत करना। अंदर या बाहर चोरी मत करना। अगर हम सतगुरु के हैं, गुरु महाराज के हैं, हम सुमिरन भजन ध्यान करते हैं, तो जो सुमिरन भजन ध्यान करता है वैसे प्रेमी के साथ सतगुरु रहते हैं, बराबर रहते हैं, शब्द रूप में विराजमान। अगर हम झूठ बोलते हैं तो गुरु को बड़ा तकलीफ होती है। ऐसा काम करते हैं तो गुरु को बड़ी तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? कि गुरु महाराज यही सोचते हैं कि बताओ, इसको हमने इतना दिन से सत्संग सुना रहा हूं, इतने दिन से ये सुमिरन ध्यान भजन कर रहा है, लेकिन आज तक ये लाइन पर अपने काम लाइन से नहीं चला अपने। क्यों? गुरु महाराज ने कहा, हे बच्चा, तन की जानत मन की जानत, जानत यही चित्त की चोरी, इनसे क्या छुपाए रहिए, जिनके हाथ में सूरत शब्द की डोरी। आप बताइए, सब लोग कहते हैं, हम सब लोग कहते हैं, अरे गुरु महाराज हम जो करते हैं सब कुछ देखते हैं, गुरु महाराज हमारे साथ रहते हैं, तो क्यों न हम इस काम से समझ जाते हैं जो गंदा गलीज हम काम करते हैं। यही न जानते हैं कि गुरु महाराज हमको नहीं देख रहे। नहीं, गुरु महाराज हम लोगों के ऊपर पैनी नजर रखते हैं, बराबर देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये हमारा है, ये हमारा बच्चा है। हमको आपको इस दलदल से गुरुदेव निकालना चाहते हैं, लेकिन हम गुरुदेव के सत्संग को तो सुनते हैं, खूब सुमिरन भजन ध्यान दोनों टाइम करते हैं, लेकिन गुरु महाराज की कही हुई वचन वाणी को हम याद नहीं कर पाते हैं। याद नहीं कर पाएंगे तो लाख सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इस दुनिया में फंस गए, लालच में फंस गए। लालच क्या है प्रेमी भाई बहनों? अपना तो धन है ही है, अपने तो जो प्रारब्ध में है वो तो है ही है, लेकिन हम भाई का चाह रहे हैं कि हड़प ले, थोड़ा थोड़ा दूसरे की भी मेड़ काट करके अपना बना ले, आने दूसरा का लेकर के अपना। रे कितना दिन से सत्संग सुने, अभी हमको आपको यही बोध नहीं है कि सबको छोड़ करके जाना है। राजा भोज प्रेमी भाई बहनों, बड़ा प्रतापी राजा हुआ, बड़ा प्रजापालक राजा हुआ राजा भोज। राजा भोज के पिता का देहावसान जब हो गया तो राजा भोज का चाचा मुंज था। मुंज अंदर में समझा कि अब तो भैया के मर जाने के बाद गद्दी का पूरा हकदार यही है,
राजा भोज ने मुंज के दिल में पाप समाया। मुंज ने कुछ आदमियों को बुलाया और बुला करके कहा कि राजा भोज को जंगल में ले जाओ और भोज के गर्दन को काट करके कपड़ा से ढक करके दरबार में अंदर लाओ।